अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंट्रो देखेंगे। नीड ऑफ कैपिटल के पैसे क्यों जरूरी होते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स कैसे हासिल कर सकते हैं, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग एंड वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हाय एंड हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारो एंड यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ the good quality of its products or services. No organization can become successful for any length of time unless its finances are soundly managed. इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता उसके फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो। सही। many young software engineers are attracted by idea of starting their own company। मतलब यंग सॉफ्टवेयर हाउस, यंग इंजीनियर जो होते हैं वो ट्रिक होते हैं, मतलब एक आइडिया आता है तो वो उस पर काम करता है। सही। लेकिन अगर वो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फाइनेंसिस पर काम नहीं करेंगे तो वो नाकाम होंगे। नाकाम इसी तरह से कि वो उसके बिजनेस फेल होंगे और आगे नहीं जाएंगे। तो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्यों जरूरी है? तो a group of new or recent graduates and computing decide to set up their own company to provide software services, and their intention typically to offer contract hire services. A client is unlike to pay। okay, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रेजुएट से वो अपनी स्किल्स को दुनिया पर सेल करने के लिए एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहती है। सही। ताकि अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे सके। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज होते हैं वो सर्विसेज। सही। तो इसका मतलब ये हुआ, देखेंगे अब। A client is unlikely to pay an invoice within less than 1 month of receiving it. Some large companies are notorious for not paying invoices for such as big 7 to 12 months। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लाइंट तब तक पैसे नहीं देगा जब तक आप उसको काम नहीं देंगे, उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं करेंगे, और वो तकरीबन 1 मंथ लेता है। सही। तो इसलिए अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो ये एक एक महीना, 2 महीना और 3 महीने तो काम नहीं होंगे। अगर काम नहीं होगा तो फिर वो काम कैसे करेगा? सही। कैसे नहीं होगा, तो कैसे नहीं होगे तो मतलब इनवाइसेस या लोगों को अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे देगा? सही। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी a need to have some money with a which to start वेंचर। तो इसलिए कुछ मनी, मतलब पैसे होने जरूरी होते हैं कंपनी चला सके, और पहले वो तो फिर वो नाकाम हो जाएंगे। नाउ the group needs to enough cash in hand to be able to live for at least 3 months, जिस तरह हमने बताया। and additionally money will be needed for the expenses of starting the company। मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भी पैसे चाहिए और उस कंपनी को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। सही। तो और भी महीने हैं, 3 महीने तो होने चाहिए या 6 महीने। For large projects or packages, a much larger sum of money is likely to be needed while they are being developed, because there will be no revenue coming to the company। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक प्रोजेक्ट है, इस पर आप काम करते हो। सही। लेकिन ये तकरीबन 3 महीने का प्रोजेक्ट है और इससे कोई रेवेन्यू, कोई फायदा आपको नहीं होता। तो ये 3 महीने आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? किस तरह आप अपने एम्प्लॉइज को पैसे देंगे? किस तरह जो कास्ट है, एक प्रोजेक्ट पर आता है तो उसको आप वो टेकल करेंगे। तो इसलिए पैसों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश वी विल नीड फॉर, मतलब हमें सैलरीज की जरूरत, सैलरीज देनी होंगी, और रेंट, हीटिंग, लाइटिंग, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, cost of advertising, marketing, miscellaneous expenses ranging from company stationery
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि इन सारों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसे अब क्लाइंट से नहीं आए, किसी और से नहीं आए, हमारा रेवेन्यू या कैश फ्लो जारी नहीं हुआ, तो इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी। तो हाउ डज़ वन सेट अबाउट रेज़िंग दिस मनी? तो इसलिए वो पैसे कहाँ से आएँगे? सही? कहाँ से आएँगे? इसके लिए या तो उसके पास अपने मतलब पैसे होने चाहिए या किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत है, जो बिज़नेस प्लान के ज़रिए से वो ले सकता है। तो वो किस तरह रेज़ कर सकता है? रेज़िंग मनी मतलब so its typical contains a description of what the company will be doing together with information to show that it is technically feasible and that founders of the company have necessary expertise. तो इन मतलब एक डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, एक प्लान बिजनेस प्लान आपको तैयार करना है जिसमें आप कंपनी क्या करेगी वो आप डिस्क्राइब करेंगे, सही, और उसकी जो करना है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में आप डिटेल से बात करेंगे और वो जो फाउंडर है जो मिसाल के तौर पर आप है तो आप जो कंपनी बनाना चाहते हो तो उस कंपनी को चलाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होगी तो आप वो एक्सपर्टीज प्रोसेस करते हो, सही। तो ये आपको इस डॉक्यूमेंट में बताना है, सही। एन असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट इन द कंपटीशन, ओके। आपने पहले से साइज ऑफ द मार्केट को स्टडी करना है और आपके कंपटीशन को स्टडी करना है। इसके बाद आपने इस बिजनेस प्लान में वो सारे इंटीग्रेट करने हैं। A prediction of the financial performance of the company, मतलब आपकी फाइनेंशियल मतलब आपकी कंपनी किस तरह फायदेमंद होगी अगर वो आपको आप मतलब पैसे देते हैं, तो ये एक बिजनेस प्लान है। तो आपने सबसे पहले एक मिसाल के तौर पर आपका एक आइडिया लेना है, सही। ये आपका असाइनमेंट है और आपने बिजनेस प्लान को बनाना है, सही। बिजनेस प्लान को बनाना है और इसमें सारे जो एक रिक्वायरमेंट से आपने देखने हैं। मिसाल के तौर पर एक कुछ आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजिंग सब कुछ, सही। और जो नेसेसरी स्किल्स है आपके पास वो आपने अगर नहीं है तो लिखना है। मिसाल के तौर पर लेकिन आप के पास बिजनेस प्लान को जनरेट करने या लिखने की जो सही है वो आएगी, सही। और आपको पता चलेगा कि लोग कैसे पैसे रेस करते हैं, सही। नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स के जरिए मतलब आप फंड्स किस तरीकों से किन से ले सकते हैं, तो देयर ग्रुप इनटू ग्रांट्स लोन सेल ऑफ इक्विटी। इसका मतलब क्या, ग्रांट्स गवर्नमेंट देता है लेकिन हम इसको डिटेल से देखेंगे। वो पैसे जो गवर्नमेंट देता है वापस नहीं लेता लेकिन आपके बिजनेस प्लान को देखकर वो आपको पैसे देते हैं। तो ग्रांट इज a sum of money given to the company while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose of which it was intended. It is not intended that the grant should ever be paid back to the organization which gave it. इसका मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सही, और ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर, सही, ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, सही, गवर्नमेंट बॉडी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि नई बनी है उसको पैसों की जरूरत है। तो ये बिजनेस प्लान इसको मतलब प्लान डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, सही, दिखाएगा, डॉक्यूमेंट देगा मिसाल के तौर पर। और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी चाह के मुताबिक ये ग्रांट देगा, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन उस इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देगा, मतलब मिसाल के तौर पर। तो और ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, मतलब ये इस कंपनी के होंगे और ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी चाहे कुछ भी करे और इस पैसों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। और मतलब कॉमन सेंस भी यही सेंस करती है कि कोई आपको क्यों पैसे देगा, सही। आप में पोटेंशियल है, आप जो काम करते हैं उसमें लोगों का फायदा है,
मतलब आप बहुत सारे इस ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्टली फायदा है, तो इसलिए वो आपको पैसे देते हैं और ये पैसे जिस तरह मैंने बताया वो आप वापस नहीं करते। So the availability of grants and other help for new companies depends very much on where the company is located, how many people it to expect to employ, and government policy at the ओके। तो इसमें जिस तरह मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रांट्स मतलब ग्रांट्स हर किसी को नहीं मिलते, कंपनी की लोकेशन के मुताबिक, इसके जो लोग काम करते हैं उसके मुताबिक और गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक, और ये जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की मौके देंगे इसके मुताबिक ये ग्रांट्स देते हैं, सही। इसी तरह लोन्स भी एक सोर्स है जिस तरह हमने बताया। सो लोन इज अ सम ऑफ मनी लेंट टू द कंपनी, okay, interest is payable on it, and a rate of that may be fixed or variable, and the loan is usually for fixed period। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर हाउस है और ये बैंक है, सही, मिसाल के तौर पर, या बैंक है या कोई और पर्सन है, सही। तो उससे आप पैसे लेते हैं और इसका इंटरेस्ट आप इन लोगों को देते हैं, सही, कुछ अर्सा बाद, सही। और इसका मतलब ये है कि ये पेएबल है, मतलब आप वापस देंगे। द कंपनी इज लायबल टू पे बैक द लोन, मतलब जैसा मैंने बताया, कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, द लेंडर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस लोन वापस करने हैं। अगर नहीं हो गए, मिसाल के केसों पर अगर ये फेल होगा, सही, तो उस कंपनी के जो एसेट्स है, मिसाल के तौर पर जो भी एसेट्स है, सही, तो वो उसको देगा, सही, एज अ रिकवरी। एंड इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन, और आमतौर पर अगर आप बैंक को जाएंगे तो वो आपको इसी तरह से लोन नहीं देगा, आपको कुछ देना पड़ेगा सिक्योरिटी में, मिसाल के तौर पर कुछ कागजात, अपने घर के कागजात या अपनी गाड़ी के कागजात वगैरह तो देगा। तो इसके बाद आपको बैंक को लोन देगा। और इसी तरह सेल ऑफ इक्विटी इज मनी पेड टू द कंपनी एंड एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन ओनरशिप। इसका मतलब ये है कि कोई ये कंपनी है और ये एक बंदा है, सही, और ये बंदा आपको इसमें पैसे देगा कि आप इसको पैसे एक्सचेंज में करेंगे, मतलब प्रॉफिट देंगे। शेयर होल्डर्स आर एट मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग अ पुअर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल और इवन लूजिंग इट कंप्लीटली। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये फेल हुआ तो इस शख्स का, इस भाई का पैसे डूब गए या इस बहन का पैसे डूब गए, सही। And then once lender but and compensation for this they stand to make greater profit, मतलब अगर ये प्रॉफिटेबल होगा तो ये मामा जी प्रॉफिटेबल होगा, अगर ये नुकसान में गया, सही, लॉस में गया, डूब गया, तो ये शख्स भी डूब गया, सिंपल मतलब ये है। इसी तरह बजटिंग एंड मॉनिटरिंग, a budget is a prediction for the future financial position of an organization covering usually the current and the or the next financial year। इसका मतलब ये है कि आपने बजट को, बजटिंग का मतलब ये है कि आपने प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर पे पैसे किस तरह आएंगे और किस तरह खर्च होंगे, दैट्स दैट, ओके। और फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और आपने पिछले और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इस बजट को तैयार करना है। The ordinary manager in a company is however much more concerned with the budgeting for incoming and expenditure. Budgeting is an accurate process. Okay, इसका मतलब ये है जिस तरह मैंने बताया कि ऑर्डिनरी मैनेजर ने ऑल एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के मुताबिक प्लान को बनाना है, बजट प्लान को बनाना है, सही। और ये एक्यूरेट प्रोसेस है, मतलब ये है कि ये कोई भी किसी वक्त कर सकता है, सही, कोई भी नहीं, ऑर्डिनरी मैनेजर किसी भी वक्त कर सकता है, सही, किसी भी टाइम। The first version of budget is likely to show expenditure exceeding income, since the operating manager will and want to expand their operations while the sales and marketing departments will not wish to। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये टारगेट है और इसके लिए पैसे की जरूरत है, तो ऑपरेशनल मैनेजर जो होते हैं और उनके पास नहीं है, तो ऑपरेशनल मैनेजर है, मतलब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और सेल्स की ड्यूटी में मार्केटिंग वो काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केटिंग टीम को पैसे चाहिए और इन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इसलिए ये पैसे
इसलिए मार्केटिंग या ऑपरेशंस की जो टीम है वो काम करेंगे ज्यादा होते सिलाई के, तो इसके बाद टीम काम करेगा। तो इस सारों का मतलब ही यही है, सही। तो दैट्स दैट। Now, working capital and cash flow. It is perfectly possible for a company to consistently profitable and yet be unpayable to its bills. Accounting normal operations equable by a core accrual basis. The value of work in progress, it is usual to negotiate stage payment rather than leaving all payment until the work is completed. इसका मतलब ये हुआ कि एक तो बिजनेस, एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, सही। और मतलब प्रॉफिटेबल है और फिर भी वो बिल्स तक नहीं पे कर सकता, सही। तो इसलिए प्रोग्रेस और जो नेगोशिएबल स्टेज है, शीट स्टेज है, उस पर काम करना है और उसको देखना है कि क्यों ये नहीं हो सकता। और आल जो पेमेंट्स है उसको देखना है कि पेमेंट्स किधर जाते हैं और कैसे जाते हैं। Cash has therefore to be found to cover the gap between what a company has to pay out in cash and what receives in cash. Working pay capital मतलब there's that कि what a company has to pay out in cash मतलब कंपनी ने मतलब कंपनी देगा कितना कैश और रिसीव कितना करेगा, सी दे रिसीव वर्किंग कैपिटल एंड डॉक्यूमेंट कैश फ्लो डॉक्यूमेंट फ्लो प्रेडिक्शन। तो ये डॉक्यूमेंट होता है इज द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड एंड ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ। मतलब कैश फ्लो प्रेडिक्ट होता है कि इसमें ये प्रेडिक्ट किया सकता है कि कैश कहाँ से आता है और वो जाता करके है, सही। सो ये कैश फ्लो प्रेडिक्शन है। The bank specifies the maximum that can be borrowed and or robbed but interest in value. Okay, so there's that. ये आप सिंपल है। So thank you so much and मेरा उम्मीद है कि आप इस सारे को जानते होंगे और you understand and learn about all these, okay, organizational financial practices, need of मतलब क्यों जरूरत है फंड्स और बिजनेस प्लान और बजटिंग मॉनिटरिंग एंड वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो के बारे में आप जानते होंगे और अंडरस्टैंड करे होंगे। So thank you so much and don't forget to comment if you have any question and don't forget to subscribe and like the video, okay? And do follow me on these handles. Thank you so much.